महासचिव सम्राट अशोक क्लब। हम लोग 3 साल से जब से ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण कराए, ये प्रेरणा हमको मिली सम्राट अशोक क्लब से। हम एक बार कहीं घूम रहे थे, गोरखपुर कार्यक्रम चल रहा था, हम वहाँ पे देखे तो सम्राट अशोक क्लब के कार्यक्रम को देख करके कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की झांकी निकालते हैं, उससे हमको प्रेरणा मिली कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण ही क्यों न कराया जाए। तो इस सम्राट अशोक क्लब के प्रेरणा स्रोत से हम लोगों ने मिल करके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण करवाए। और यहाँ पर जो है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह निर्माण होने के बाद इस गांव का नाम हम लोगों ने अलीपुर के साथ अशोकपुर भी जोड़ा, जो कि एक ऐतिहासिक नाम हो। और इस कार्यक्रम को हम लोग 3 वर्षों से विगत करते आ रहे हैं। पहले हम लोग ग्रामीण इकाइयों में थे, इस बार लगभग तहसील में भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। सर्व समाज के लिए ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है, हम लोग विद्यालय से जुड़े हुए हैं। जब विद्यालय में बच्चों से पूछते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तो 100 में से 99 बच्चों को पता ही नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है। इसलिए ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनवाने का उद्देश्य ये है कि कम से कम इस इर्द गिर्द तहसील में, ब्लॉक में ये संदेश जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है। जब बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होंगे, जब उस गांव में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मिलेगा तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सम्राट अशोक क्लब परिवार के प्रेरणा स्रोत से अगर इस तरह के कार्यक्रम और भी होते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि भारत जो है सम्राट अशोक महान के लोक कल्याणकारी कार्यों जो करते थे, उसी के माध्यम से भारत पुनः विश्व गुरु और विश्व विजेता बनेगा। क्या आगे जो है सरकार से आप लोग कुछ डिमांड करना चाहेंगे? अशोक स्तंभ से संबंधित रिलेटेड जो है संग्रहालय दे, उसके लिए जो कुछ फंड दे, इस प्रकार हम लोग सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है कि अगर संग्रहालय के लिए भारतीय संविधान की प्रति के लिए, महापुरुषों के प्रति स्मृति लगाने के लिए अगर सरकार फंड देगी तो हम लोग इसमें और भी बढ़ चढ़ के जिले में काम करेंगे। और हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे भारत में, जहाँ पे चौराहे हैं वहाँ पे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्माण हो, भारत के महापुरुषों का निर्माण हो और राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण हो, ये हम लोग मांग करना चाहते हैं। कोई तिरंगे से अगर संविधान ठीक हाथों में होता तो इस तरह का अनैतिक कार्य न होता। कहीं न कहीं इस समय हम देख रहे हैं, जब कुछ विषमतावादी लोग जब शासन सत्ता में पहुंचेंगे तो यही हालत होगी। हम लोग यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। और लोगों को जब सम्राट अशोक क्लब इस तरह गांव-गांव, गली-गली जा कर के लोगों को प्रेरित करेगा तो इस तरह की गलतियां कम होंगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे खबर का जो है प्रकाशित करेंगे। तो यह जो प्रोग्राम चल रहा है अशोक स्तंभ का, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस तरह का कार्य निरंतर होते रहना चाहिए, इससे समाज में जागरूकता आएगी और हम लोग अपने इतिहास को जान पाएंगे, हमारी पीढ़ियाँ भी इतिहास को समझ पाएंगे। ऐसे स्तंभ लगना चाहिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद है कि इस कार्यक्रम में आए और अपना समय दिए। प्रधान जी, आपके द्वारा देखा जाए बौद्ध द्वार जो है कहीं कहीं मेन जो है गांव के बगल में है, जो बनाया गया है, और यहाँ बगल में जो है राष्ट्रीय अशोक का जो है स्तंभ चिन्ह बनाया गया है। और इस प्रकार से जो है सर आगे जो है किस तरह से जो है इस तरह की जो तैयारियां हैं और जो चीज़ें हैं उसको जो है आप किस तरह से लोगों के बीच में ला रहे हैं? हम 20-25 साल पहले ग्राम पंचायत में बौद्ध द्वार का निर्माण किए। उसी उद्देश्य से हमने शपथ लिया कि ग्राम पंचायत में जो बौद्ध विचारधारा का जो उद्देश्य है, सम्राट अशोक का जो उद्देश्य है, उसको पूर्ण करने के लिए हम निरंतर प्रयास अपने उसके हिसाब से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गाँव सभा के विकास में निरंतर लगे हुए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इस तरह का नारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर